प्राण प्यारे बाप दादा के लाडले से खिलते स्नेही बच्चों को ज्ञानी का नमस्कार और ओम शांति। अव्यक्तवाणी मुरली चिंतन और मंथन। मुरली की तारीख है 27/11/85 27/11/1985 और आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2020 और मुरली का टाइटल है पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले। सर्वशक्तिमान शिव बाबा बोले कि पुराना संसार और पुराना संस्कार भुलाने का उपाय क्या है। बाबा ने जब मुरली चलाई तब निश्चय बुद्धि इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से जोर दिया। पहले भी बाबा ने अव्यक्तवाणी में निश्चय बुद्धि के बारे में जिक्र किया था, निश्चय बुद्धि के बारे में बताया भी था और हमने उसके ऊपर चिंतन भी किया। तो निश्चय बुद्धि जो है उसका प्रमाण क्या है। बाबा कहते हैं बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय का प्रत्यक्ष जीवन का स्वरूप देख रहे हैं। निश्चय बुद्धि की विशेषताएं सभी ने सुनी। ऐसा विशेषताओं संपन्न निश्चय बुद्धि विजयी रत्न इस ब्राह्मण जीवन व पुरुषोत्तम संगम युगी जीवन में सदा निश्चय का प्रमाण रूहानी नशे में होगा। निश्चय बुद्धि और रूहानी नशा उसके ऊपर बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझानी दी है हमें। निश्चय कब होता है और निश्चय का फल जो है वो क्या है, इसके बारे में बाबा ने बताया और कहा कि रूहानी नशा जो है वो निश्चय का दर्पण है। तो अगर आपका निश्चय है या नहीं उसको हमें चेक करना है तो दर्पण में देखना है, दर्पण में झांकना है। और इसलिए हिंदी में कहते हैं दर्पण झूठ ना बोले। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण अपना सच्चा स्वरूप दिखाता है, लेकिन कब? जब दर्पण साफ हो तब। दर्पण साफ है और चेहरे पे धूल लगी है तो दर्पण दिखाता है, लेकिन दर्पण ही गंदा है तो नहीं दिखा सकता। तो बाबा कहते हैं कि यह दर्पण जो है वो आपके निश्चय के बारे में है, निश्चय कैसा है और रूहानी नशा उसमें होता है। जब आपका निश्चय अच्छा है तो रूहानी नशे में परिवर्तित होता है और वो रूहानी नशा बाबा कहते हैं सदा निश्चय का प्रमाण रूहानी नशे में होगा। रूहानी नशा निश्चय का दर्पण स्वरूप है। निश्चय सिर्फ बुद्धि में स्मृति तक नहीं, लेकिन हर कदम में रूहानी नशे के रूप में कर्म द्वारा प्रत्यक्ष स्वरूप में स्वयं को भी अनुभव होता और औरों को भी अनुभव होता, क्योंकि यह ज्ञान और योगी जीवन है। सिर्फ सुनने सुनाने तक नहीं, जीवन बनाने का है। जीवन में स्मृति अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध सब आ जाता है। तो ये निश्चय जो है और नशा, रूहानी नशा, वो बाबा कहते हैं ये संकल्प में नहीं होना चाहिए, संकल्प तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जब मैं सोच रहा था तब मुझे लगा कि देखिए नशा जब हम कहते हैं तो ज्ञान में आने के पहले हमें एक ही नशा मालूम था, वो था चाहे वो शराब का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो। लेकिन ड्रग्स तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आम तौर पर देखा गया था कि वो शराब का नशा होता है। जो शराबी होता है, जो नशे में धुत हो जाता है, उसको कोई फिक्र नहीं रहती, वो किसी से डरता भी नहीं। उसकी चाल चलन है वो देखने के बाद ही लगता है कि यह नशे में झूम रहा है। तो इसके ऊपर जब मैंने सोचा तब मुझे लगा कि देखिए बाबा का कमाल क्या है। आज तक हमें एक ही नशा मालूम था और वो था शराब का नशा या कोई भी नशीले पदार्थ है उसके सेवन से जो नशा आता है वो। लेकिन वो जब आता है, नशा लेते हैं, नशा करते हैं, तब उसको शरीर में परिवर्तित होता है। बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, शारीरिक जो बदल होता है, मानसिक बदल होता है, अवस्था में बदल हो जाता है। इससे दूसरे को पता चलता है कि उसने नशा किया है। बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर रास्ते से कोई शराबी गुजर रहा है अपने बाजू में से, तब हम खुद को संभाल लेते हैं। क्यों?
पता चलता है ये नशे में है, पता नहीं क्या करेगा, लेकिन नशे में है इसका पता चल जाता है। लेकिन अगर वही इंसान शराब पीने की बजाय उसने खाली संकल्प में सोचा कि मैंने शराब पी है, उसकी भासना आ गई कि मैंने शराब पी है, तो उसके शारीरिक बदल हो सकते हैं, मानसिक बदल हो सकते हैं। वो भले मन में सोचता होगा कि मैंने शराब पी है, बहुत पी है, मैं आनंद ले रहा हूँ, लेकिन नशा जो है वो शरीर में दिखता नहीं, संकल्प तक सीमित होता है। यह रही बात लौकिक की, शराब की नशे की। लेकिन बाबा कहता है देखिए, वो जो बातें हैं जो व्यर्थ, त्याज्य है, व्यर्थ है, निषिद्ध है, आज तक शराबी कोई अगर रास्ते से गुजर रहा है तो उसको सम्मान पूर्वक कोई देखता नहीं, लेकिन इसको ही हीन दर्जा की भावना जो है उसको बाबा कितना ऊंच उठाता है। ऐसा नशा जो लोगों को पसंद नहीं है, समाज को पसंद नहीं है, समाज को मान्य नहीं है, लेकिन ये रूहानी नशा जो है वो समाज में आपको एक स्थान देता है। और इसलिए बाबा कहते हैं ये रूहानी नशा कब आएगा, जब निश्चय होगा तब। और निश्चय का प्रत्यक्ष स्वरूप जो है वो बाबा कहते हैं अनुभव होगा। जैसे शराब भी दूर से ही पता चलता है, उसके चाल चलन से पता चलता है, वैसे रूहानी नशा है तब उसकी चाल चलन बदल जाती है, उसमें रूहानियत आ जाती है। शराबी जो है उसके बोल में, उसके आँखों में शराब दिखाई देती है, वैसे ये रूहानी नशा जो जो करता है उसके आँखें बदल जाती है, उसमें रूहानियत आ जाती है, उसके बोल में रूहानियत आ जाती है, उसके कदमों में, उसके चाल चलन में रूहानियत आ जाती है। और यही बाबा हमें समझाते हैं। तो ये रूहानी नशा है। और बाबा ने कहा कि अर्थात नशे का जीवन, ऐसे रूहानी नशे वाली आत्मा का हर संकल्प सदा नशे से संपन्न होगा। संकल्प, बोल, कर्म तीनों से निश्चय का नशा अनुभव होगा। जैसा नशा वैसे खुशी की झलक चेहरे से, चलन से प्रत्यक्ष होगी। लेकिन खुशी की खुराक बोलते बाबा, खुराक अच्छी है, खुशी करते हैं, लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता है तब वो शरीर पे नहीं दिखती। ऐसे कोई कहते हैं कि कोई पहलवान है, उसको हम बहुत अच्छी खुराक देते हैं, दूध देते हैं, बादाम देते हैं, और वो खाता है तो उसके शरीर में दिखता है और लोगों को लगता है कि ये पहलवान है। लेकिन अगर वो डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, तो आप कितने भी बादाम खिलाओ, हजम ही नहीं हो रहा है तो शरीर पे दिखता ही नहीं है, जो खाया वो चला गया। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ये खुराक जो है खुशी की आपके चेहरे पे दिखनी चाहिए। जैसे बादाम का खुराक लिया, बादाम की खुराक ली, दूध की खुराक ली, बहुत अच्छे अच्छे मिठाइयों की खुराक ली, और फिर वो शरीर से दिखता है, बल संपन्न हो जाता है। वैसे आत्मा भी बल संपन्न हो, आत्मा को नशा हो, ऐसे बाबा ने कहा। आत्मिक स्वरूप का नशा, अशरीरी आत्मिक स्वरूप का नशा, और इसका विस्तार, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ ये समझ के फायदा नहीं है, मैं कौन सी आत्मा हूँ ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं नंबर 1 आत्मा हूँ, मैं स्वर्ग में सतयुगी आत्मा हूँ, मैं 16,108 नहीं 108 में आने वाली आत्मा हूँ, मैं अष्टरत्न वाली आत्मा हूँ। स्वमान लेने में कोई हर्जा नहीं है, आप कोई भी स्वमान ले सकते हैं, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, उसमें कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो स्वमान डाइजेस्ट भी होना चाहिए। और इसलिए बाबा कहते हैं मैं कौन सी आत्मा हूँ, इसका और विस्तार आपस में निकालना, स्वयं मनन करना। मैं कौन सी आत्मा हूँ इसके ऊपर बाबा ने कहा आप खुद उसके ऊपर मनन करो, चिंतन करो। बाबा ने दूसरा नशे का विशेष रूप, संगम युग का अलौकिक जीवन। संगम युग का जो जीवन है अलौकिक, वो भी एक नशा है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, उनके चेहरे, उनकी चाल चलन, सफ़ेद वस्त्र तो है ही, सफ़ेद वस्त्र और जो बैज है उससे पता चलता है कि ये ब्रह्मा कुमार है। खान पान, कई पार्टी में गए, कई शादी में गए और वो खाते कुछ नहीं है, ये भी लोगों को मालूम है। ब्रह्मा कुमार कुमारी आते हैं और खाते वाते कुछ नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन आपके सफ़ेद कपड़े नहीं है, बैज नहीं है, और तो भी आपके चेहरे से अगर लोगों को पता चले कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो वो नशा है।
उसको कहते हैं अलौकिक नशा। और वो अलौकिक नशा होगा तो फिर आपका चेहरा बोलेगा, आपकी आंखें बोलेगी, आपकी चाल चलन बोलेगी। दूर से ही पता चलेगा कि ये कोई राजयोगी आ रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा अलौकिक नशा भी होना चाहिए। फिर तीसरा बाबा ने कहा फरिश्तेपन का नशा, फरिश्तापन। फरिश्तापन और योगी, उसमें भी अंतर है। योगी जो है वो खुद के लिए योग करता है, दूसरों के लिए भी करता है, लेकिन फरिश्ता जो है वो हमेशा उड़ते रहता है। उसको कोई फिक्र नहीं है दूसरा उसके बारे में क्या बोलता है, बुरा बोलता है, अच्छा बोलता है, उसको कोई फिक्र नहीं है। वो सिर्फ देना जानता है। फरिश्ता कभी ये नहीं सोचता कि इसने मेरे बारे में बहुत अच्छा बताया है तो मैं उसको मदद करूं, नहीं। फरिश्ता सिर्फ देना चाहता है, देना जानता है। जैसे बादल है, बादल गरजते भी है और बरसते भी है। तो गरजना और बरसना, गरजना लोगों को पता चले कि बादल आए हैं, वैसे फरिश्ते गरजते नहीं है लेकिन बरसते हैं। बादल बरसते समय वो नहीं देखता कि जमीन बंजर है या उपजाऊ है, बरसना उसका काम है। वैसे फरिश्ता जो है वो भी बरसात करता है, वो बरसात करता है और जो भी आत्मा सामने आए उसके ऊपर खुशियों की, रूहानियत की बरसात हो जाती है। तो बाबा ने कहा कि फरिश्ता किसको कहा जाता है, इसका भी विस्तार करो। फिर चौथा नशा जो बाबा ने कहा कि भविष्य का नशा। भविष्य के नशे के बारे में जब मैं सोच रहा था तब मुझे लगा कि ब्रह्मा बाबा की कहानी हर कोई ब्राह्मण बच्चा जानता है। बाबा कहते हैं एक बार ऐसे सुना था कि बाबा नाच रहे थे। दादी ने झांक लिया अंदर, बाबा मस्ती में नाच रहे हैं। दादी ने कहा बाबा रात में आप नाच रहे हो, क्या हो गया? तो बाबा ने कहा बच्ची आ जाओ, देखो मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं नारायण बनने वाला हूँ। ये जो नशा है, वो नशा जब आ जाता है तब वो भविष्य का सच्चा नशा है। बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे आप देवता बनने वाले हो। तो देवता बनना, मैं देवता बनने वाला हूँ, यह संकल्प तक सीमित रहेगा। यह नशा अगर संकल्प तक सीमित रहेगा तो उसका परिणाम आपके शरीर के ऊपर नहीं दिखेगा। लेकिन जब उसको शरीर में उतर जाएगा, जैसे शराबी का नशा शरीर में उतर जाता है तो उसकी चाल चलन बदल जाती है, वैसे देवताओं का नशा, भविष्य का नशा अगर मेरे शरीर में उतर जाता है तो मेरी चाल चलन देवताई जैसी होगी, मेरे बोल देवता जैसे होंगे, मेरी मुस्कान जो है वो देवता जैसी होगी, मेरे विचार देवता जैसे होंगे। और जो भी मेरे सामने आएगा उसको मैं वरदानों से भरपूर करूँगा, मेरे भक्तों को दर्शन दूंगा, भक्तों का कल्याण करूँगा। ये भावना हमेशा मेरे मन में रहेगी। तो ये रहेगा चौथा नशा। तो बाबा ने इसके बारे में भी ये कहा और कहा खुशी में नाचते रहेंगे। नशा सहज ही पुराना संसार और पुराना संस्कार भुला देता है। नशा सहज भुला देता है। क्या है? देखिए, संसार और संस्कार, जो शराबी होता है उससे जब वो शराब नहीं पीता तब मालूम है कैसे समाज में बर्ताव करना है। अगर चार लोग इकट्ठे हुए हैं तो हमें कैसे बर्ताव करना है ये शराबी को मालूम है। लेकिन जब वो शराब पी जाता है तब वो सब भूल जाता है और फिर अपने नशे में मस्त हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नशा होना चाहिए कि पुराना संसार और संस्कार भूल जाते हैं। उसका संसार क्या है और संस्कार क्या है? उसका संस्कार है कि चार लोग हैं, इकट्ठे हुए हैं तो कैसे चलना है, लेकिन वो भूल जाता है। वैसे हम भी हमारे अगर पुराने संसार को, पुराने शरीर को, पुराने संस्कारों को भूल जाएंगे तो कितना मज़ा आएगा। तो बाबा ने यही कहा और इसके ऊपर ही जब मैं सोच रहा था तब मुझे लगा कि बाबा हमें योग के प्रयोग करना सिखाते हैं। अनेक प्रयोग होते हैं और बाबा उसके बारे में बताते हैं। तो योग के प्रयोग करते समय क्या हम संसार और संस्कार को परिवर्तन कर सकते हैं, उसको भुला सकते हैं? इसके बारे में भी हम चिंतन भी करेंगे और योग भी करेंगे। भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान
मैं आत्मा निश्चय बुद्धि हूँ। मेरा बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर और खुद के ऊपर बहुत निश्चय है, और इसी निश्चय का फलस्वरूप आज मैं रूहानी नशा का अनुभव कर रहा हूँ। ये रूहानी नशा जो मेरे पुराने संसार को और संस्कार को भुला देगा। योग करते समय हम 5 तत्वों को सकाश तो देते हैं। आज हम 5 तत्वों को सकाश तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैं खुद के संस्कार और संसार को बदल सकता हूँ, वैसे मैं दूसरे के संस्कार को अगर बदल दूँ तो बाबा मेरे साथ हमेशा रहेगा। 5 तत्व पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये पंच तत्व देवता के रूप में, एंजल के रूप में मेरे सामने हैं। मैं उनके तरफ बहुत प्यार भरी दृष्टि से देख रहा हूँ। बाबा की शक्ति जो है, शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा परिवर्तित हो रही है और 5 तत्वों को सकाश दे रही है। 5 तत्व बाबा की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। इन 5 तत्वों के ऊपर जितना अन्याय हो गया, अत्याचार हो गया, उसके लिए मैं उनसे क्षमा याचना करता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे भी कई अत्याचार हो गए होंगे, उसके लिए भी मैं क्षमा याचना करता हूँ। और 5 तत्वों को आह्वान करता हूँ कि आप पवित्र बन रहे हो और तैयारी कर रहे हो भविष्य की, नई दुनिया की। लेकिन उसमें एक अड़चन है, और वो है आजकल का भयावह कोरोना वायरस। आज बाबा ने कहा कि संस्कार को हम बदल सकते हैं, तो 5 तत्वों ने मेरे सामने कोरोना वायरस को लाया। मैं उसके तरफ देख रहा हूँ, उसको बाबा की दृष्टि दे रहा हूँ, उससे प्यार भरी बात कर रहा हूँ। आखिर ये कोरोना वायरस है क्या? उसको भी कुछ भावना होगी, लेकिन वो असुर है। जैसे शास्त्रों में कहा गया है, कई कथाएं हैं कि असुरों का, कई असुर जो है उनका जन्म नाक द्वारा हुआ। ये कोरोना वायरस की उत्पत्ति भी नाक द्वारा तो होती है। और जैसे कई असुरों ने हड़कंप मचाया था संसार में और फिर भगवान को आना पड़ा, वैसे ये भी एक असुर है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं। वाल्या भी डकैत था, असुरी संस्कार थे, लेकिन नारद जी ने उसमें परिवर्तन लाया। तो क्या मैं बाबा का बच्चा ये असुर जो है उसमें परिवर्तन नहीं ला सकता? ऐसी ऐसी बातें मेरे मन में आ गई और मैं उसी वायरस को दृष्टि देने लगा। मैं अकेला नहीं, सारे संसार में जितने भी ब्रह्मावत्स हैं
वो सब एक साथ उसे दृष्टि दे रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं कि आज तक आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अभी बस आप लोगों की दुआ ले लो। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप किसी को स्पर्श भी करते हो तो उसका हृदय का परिवर्तन हो जाता है। आप उसके फेफड़े में घुस सकते हो, आप उसको मन से दुर्बल कर सकते हो। लेकिन वही अगर आपके संस्कारों में परिवर्तन होगा तो आप लोगों में बदलाव कर सकते हो और लोगों को देवताई संस्कार भी दे सकते हो। तो ये असुर, आपके संस्कार अभी तक असुर के थे, लेकिन अभी हम परमात्मा की शक्ति आपको दे रहे हैं और आपके संस्कारों में परिवर्तन आ रहा है। आप अपने पुराने संस्कार भूल गए हो और नए संस्कारों का जन्म हो रहा है। आप रहो, खुशी से रहो, लेकिन नए संस्कार के साथ रहो। अभी मेरा मधुबन जो है वह फूला फला होगा, ऐसी ही भीड़ होगी जैसे पहले होती थी। आप भी हमारे साथ चलो। जो भी नए आए हैं उनके ऊपर आप जैसे अभी उनको हानि पहुंचाते हो, क्षति पहुंचाते हो, उसके बजाय आपके संस्कारों में परिवर्तन हो गया है तो आप उनको परिवर्तित कर सकते हो, उनको देवताई संस्कार दे सकते हो, उनका स्वरूप बदल सकते हो। आप हमारे मददगार हो, आप बहुत अच्छे हो और बाबा की मदद से, परमात्मा शक्ति की मदद से आप में परिवर्तन आ गया है। हम सब ब्रह्मावत्स आपको देख रहे हैं, आपको दृष्टि दे रहे हैं और बाबा की शक्ति आपके पास आ रही है और आप वायरस नहीं, असुर नहीं, लेकिन फरिश्ते बन गए हो। और फरिश्ते से सारी दुनिया का, सिर्फ भारत का नहीं, सिर्फ मधुबन का नहीं, लेकिन सारी दुनिया का कल्याण कर रहे हो और बाबा का संदेश आप हर आत्मा को दे रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाबा। आपने एक नई दृष्टि दी, नई पहचान दी और योग का नया आयाम दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम